मूवी के स्टार्ट में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग फ्यूनरल अटेंड करते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर एक लड़के की काफी ज्यादा बीमार होने की वजह से मौत हो चुकी होती है और वो अपने बाप का इकलौता बेटा होता है जिसे दफनाते वक्त वो काफी ज्यादा रोता है। उस गाँव के लोगों का मानना ये होता है कि ये हत्या एक क्रीचर ने की है जो इस गाँव से बाहर जंगलात में रहते हैं और उनका ये भी मानना होता है कि वो क्रीचर लाल कलर को देखकर गाँव की तरफ आते हैं और इस तरह से लोगों को मार देते हैं। इसलिए उन्हें जब भी कोई लाल कलर की चीज दिखाई देती है तो वो उसे जमीन में दफना देते हैं। उनका ये भी मानना होता है कि जब भी कोई गांव से बाहर जंगलात की तरफ जाता है तो वो क्रीचर गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो बदला लेने के लिए गांव पर हमला करते हैं। फिर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरे सहमे हुए दिखाई देते हैं। उसी गाँव में कुछ सीनियर मेंबर्स होते हैं जो गाँव के सारे मसाइल को हल करते हैं। उन्हीं में से एक सीनियर उन बच्चों के पास आता है। वहाँ पर वो एक जानवर की लाश को देखते हैं जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा होता है। इस हादसे की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद वहां के तमाम सीनियर्स मीटिंग करते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि ये हादसा कैसे और कब हुआ। उनकी मीटिंग के दौरान उनके पास एक शख्स मिलने आता है जो हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर होता है और उसका नाम लूशियस होता है। वो उनसे कहता है कि पिछले हफ्ते जिस लड़के की मौत हुई थी वो मेडिसिन ना मिलने की वजह से हुई थी, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा बीमार था और उसे मेडिसिन की जरूरत थी और इसलिए मैंने गाँव के बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी ताकि मैं उस लड़के के लिए मेडिसिन ला सकूं। और इसी के बाद ये हादसे होना शुरू हो गए। वो कहता है कि शायद ही उन क्रीचर्स ने ही किया होगा और ये सब सुनने के बाद सीनियर उसे दोबारा बाहर जाने से मना करते हैं क्योंकि उस जानवर की डेड बॉडी देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये काम क्रीचर्स ने किया है। फिर ल्यूशियस अपने घर चला जाता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक सीनियर जिसका नाम एडवर्ड होता है उसकी बेटी लूशियस को पसंद करती है। वो अपने फादर से कहती है कि उसे लूशियस से शादी करनी है। वो लड़की जाकर लूशियस को प्रपोज करती है लेकिन लूशियस उसे मना कर देता है क्योंकि लूशियस उसकी बड़ी बहन आइवी को पसंद करता है। आइवी काफी ज्यादा खूबसूरत होती है लेकिन वो अंधी होती है, वो देख नहीं सकती। और फिर हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम नोहा होता है। वो मेंटली थोड़ा बीमार होता है मगर वो भी आइवी को पसंद करता है। एक दिन वो तीनों बॉर्डर के करीब बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अचानक नोहा उन्हें रेड कलर की बेरीज दिखाता है। वो नोहा से पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। नोहा उनसे कहता है कि वो ये बेरीज जंगलात से लाया है। लूशियस नोहा से कहता है कि तुम इन बेरीज को दफना दो क्योंकि ये लाल कलर की हैं। इसे देखकर क्रीचर्स विलेज में आ सकते हैं। फिर लूशियस सीनियर्स के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि नोहा जंगलात की तरफ गया था और वो कुछ बेरीज लेकर आया है और उन क्रीचर्स ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जिसके बाद वो मेडिसिन लाने के लिए गांव से बाहर जंगलात में जाने की इजाजत मांगता है मगर सीनियर्स उसे वहां जाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वो घर चला जाता है। ल्यूशियस की मदर उसे बताती है कि तुम्हारे डैड ने भी बाहर जाने की कोशिश की थी और फिर उन क्रीचर्स ने उन्हें मार दिया मगर उन सबके मना करने के बाद भी ल्यूशियस जंगलात की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर वो उन रेड बेरीज को देखता है। अब जैसे ही वो उन रेड बेरीज को तोड़ता है तो उसे आसपास कुछ आवाजें महसूस होती हैं और वो कुछ साये को अपने करीब आते हुए देखता है। जिसके बाद वो डर कर दोबारा विलेज की तरफ भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके वहाँ जाने के अगली रात ही वो क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। टावर पर मौजूद शख्स बेल बजाकर सबको अलर्ट कर देता है और सबको बता देता है कि उसने क्रीचर को देखा है। जिसके बाद वो अपने घरों में बनाई हुई बेसमेंट में छुप जाते हैं। इस तरह की बेसमेंट वहाँ सबके घरों में होती है मगर आइवी बेसमेंट में नहीं जाती। वो लूशियस के आने का वेट करती है क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में लूशियस हमेशा उसकी जान बचाता है। क्रीचर के उस पर हमला करने से पहले ही लूशियस उसे बचा लेता है और उसे बेसमेंट में लेकर छुप जाता है। वो क्रीचर सारी रात वहाँ इंसानों को तलाश करते हैं और अगली सुबह तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि उनके घरों के दरवाजों पर लाल निशान होते हैं जिससे उन्हें ये समझ आता है कि उन क्रीचर्स ने उन्हें वार्न किया है। इसके बाद वहाँ के सीनियर दोबारा एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में सबको ये बात पता चल जाती है कि कल रात लूशियस ने बॉर्डर क्रॉस किया था जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। मगर सीनियर्स को पता होता है कि लूशियस के इरादे नेक हैं क्योंकि वो मेडिसिन लेने के लिए जाना चाहता था। जिसके बाद वो सीनियर्स उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइवी की बहन की शादी हो रही होती है और वहाँ सब काफी ज्यादा खुश होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। मगर जब वो सब अपने घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घरों के बाहर जानवरों की लाशें होती हैं जिन्हें देखकर वो लोग डर जाते हैं और दोबारा अपने घरों में छुप जाते हैं। ल्यूशियस भी आइवी के पास उसकी हिफाजत करने चला जाता है। आइवी भले ही अंधी होती है लेकिन उसके बाकी के सेंसेस काफी ज्यादा तेज होते हैं। जब ल्यूशियस आइवी के पास पहुँचता है तो वो उससे सीधी
सीधी बात करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये सुनकर आइवी मान जाती है और अगले ही दिन लूशियस और आइवी की शादी की खबर पूरे गाँव में फैल जाती है और ये सुनकर नोहा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो भी आइवी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। गाँव में उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर जलन में आकर नोहा लूशियस को अपने रास्ते से हटाने के लिए छुपके से लूशियस के पास जाता है और एक चाकू की मदद से लूशियस पर हमला करता है और उसे जख्मी करता है और उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। नोहा के हाथों पर लूशियस का खून लगा होता है, जिसे देखकर गांव के कुछ लोग ये बात सीनियर्स को बताते हैं और ये बात आइवी को भी पता चल जाती है, जिसके बाद वो लूशियस के घर भाग कर जाती है और लूशियस को जख्मी हालत में पाती है और वो रोने लगती है। गुस्से में आकर वो नोहा के पास भी जाती है और फिर वो उसे कैद करवा देती है और फिर गाँव के लोग लूशियस की ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ के डॉक्टर उसे बताते हैं कि लूशियस की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और इन जख्मों की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया है और उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं और उसे बचाने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए किसी को टाउन में जाना होगा और मेडिसिन हासिल करने के लिए उन्हें ये जंगल भी क्रॉस करना होगा। आइवी अपने फादर से कहती है कि वो बाहर जाएगी और लूशियस के लिए मेडिसिन लेकर आएगी, मगर वो उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद आइवी के फादर एडवर्ड खुद जाने का फैसला करते हैं, मगर एडवर्ड की बीवी उससे बाहर जाने से मना करती है क्योंकि वो इस गांव का सीनियर होता है और डील के मुताबिक उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। ये सुनकर आइवी अपने फादर से कहती है कि वही बाहर जाकर लूशियस के लिए मेडिसिन लेकर आएगी, जिसके बाद आइवी के फादर एडवर्ड उसे बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं। जिसके बाद वो बाहर जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। जाने से पहले आइवी के फादर उसे काफी अजीब बात बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि जंगलात में कोई भी क्रीचर्स मौजूद नहीं है और हम सीनियर्स ही लाल कलर का कॉस्ट्यूम पहनकर सबको डराते हैं और वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि गांव में सब खुशी खुशी रहें और कोई गांव से बाहर ना जाए। फिर आइवी के फादर उसे वो कॉस्ट्यूम भी दिखाते हैं, जिसे देखकर आइवी को यकीन हो जाता है कि जंगल में कोई भी क्रीचर्स नहीं हैं। इन सब के बाद आइवी दो लोगों के साथ जंगलात की तरफ जाती है, मगर रास्ते में ही वो दोनों आइवी को छोड़कर दोबारा गाँव की तरफ भाग जाते हैं क्योंकि वो क्रिएचर से काफी ज्यादा डरते हैं। जिसके बाद आइवी को आगे का रास्ता अकेले तय करना पड़ता है। जंगलात में जाने के बाद आइवी को काफी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बारे में आइवी के फादर ने उसे बताया था कि उन्होंने जंगलात में इस तरह की डिवाइसेस लगाई हैं जिससे इस तरह की आवाजें आती हैं। उसके फादर ने उसे सारा रास्ता समझाया होता है और वो उसी को फॉलो कर कर आगे बढ़ती है। और दूसरी तरफ एडवर्ड अपने सारे सीनियर्स को बताता है कि उसने आइवी को जंगलात की तरफ भेजा है। वो सब एडवर्ड को काफी ज्यादा डांटते हैं। वो उससे कहते हैं कि आइवी देख नहीं सकती और ये उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर वो उनसे कहता है कि मैंने आइवी के साथ 2 लोगों को भेजा है, वो उसका ख्याल रखेंगे। और दूसरी तरफ आइवी आगे की तरफ बढ़ने लगती है कि अचानक उसका पाँव एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसके बाद वो उस गड्ढे में गिरने लगती है, मगर वो किसी भी तरह उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। वहाँ से निकलने के बाद जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे वहाँ उन क्रीचर्स की आवाज आती है, मगर आइवी को पता होता है कि वहाँ कोई क्रीचर्स मौजूद नहीं है। फिर आइवी एक पत्थर उठाकर सामने की तरफ फेंकती है और सामने से उसे भी एक पत्थर फेंकने की आवाज आती है और ये सुनकर आइवी काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ वहाँ भागने लगती है। उसके बाद हम एक क्रीचर को देखते हैं जो उसी लाल कॉस्ट्यूम में मौजूद होता है। आइवी उससे अपने करीब आता हुआ महसूस कर लेती है और वो उससे बचकर भागने लगती है। वो क्रीचर भी उसके पीछे भागता है। वो उस पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो उससे बचकर किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। आइवी भागकर उसी गड्ढे की तरफ जाती है जहाँ पर वो गिरते गिरते बची थी। फिर वो क्रीचर उसका पीछा करते हुए वहाँ भी आ जाता है। वो क्रीचर आइवी पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन आइवी बड़ी चालाकी से उसे उस गड्ढे में गिरा देती है। मगर दूसरी तरफ सीनियर्स देखते हैं कि नोहा वहाँ से गायब है। सीनियर्स उसके घर की तलाशी लेते हैं। वहाँ उन्हें जानवरों की लाशें और उस क्रिएचर के कॉस्ट्यूम भी मिलते हैं और जिससे हमें ये पता चलता है कि वो नोहा ही था जो आइवी को वहाँ जाने से रोक रहा था। इसलिए वो एक क्रीचर का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पीछे गया ताकि वो टाउन जाकर मेडिसिन ना ला सके और लूशियस इसी तरह मर जाए और वो आइवी से शादी कर ले। जब आइवी उस गड्ढे के करीब जाती है तो उसे वहाँ नोहा की आवाज आती है। फिर वो ये समझ जाती है कि ये क्रीचर के कॉस्ट्यूम में नोहा है और फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और फिर नोहा उसी गड्ढे में मर जाता है। फिर आइवी अपने फादर के बताए हुए रास्ते को फॉलो करती है और आगे बढ़ती है और आखिरकार वो टाउन तक पहुँच ही जाती
है। आईवी टाउन तक पहुंचकर यहाँ वहाँ भागने लगती है कि अचानक उसे एक पुलिस ऑफिसर देख लेता है और फिर वो आईवी से पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। वो उसे बताती है कि मैं पीछे एक विलेज से आई हूँ और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो उस पुलिस ऑफिसर को एक पर्ची दिखाती है और उससे कहती है कि उसे इन मेडिसिन की जरूरत है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मेडिकल स्टोर जाकर उसके लिए वो मेडिसिन ले आता है और उसे दोबारा उसके घर तक छोड़ आता है और फिर वो उन मेडिसिन को लेकर दोबारा अपने गांव की तरफ लौट जाती है। आईवी को दोबारा आता देखकर तमाम सीनियर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आईवी आते ही वो मेडिसिन डॉक्टर को दे देती है और फिर वो लूशियस का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जिसके बाद लूशियस बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर लूशियस और आईवी की शादी हो जाती है और इसी तरह हमारी कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई है तो इस मूवी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।